बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। सबसे अहम चीज़ क्या है कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन को अगर हम समझ गए तो हम इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको आसान अल्फाज में ये क्वेश्चन समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है? A stud of a flying kite is 200 meters long and its angle of elevation is 60 degrees. Find the height of the kite above the hand, taking the stud to be full stretched. इंग्लिश को हम पढ़े तो हमारे पास कन्फ्यूजन होगी। हम क्या करेंगे, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा। कहता है कि एक पतंग आसमान में उड़ रहा है, ठीक है। उस पतंग की जो डोर है, जिसे कुछ लोग डोर कहते हैं, कुछ केमिकल कहते हैं, कुछ मांझा आम अल्फाज में कहते हैं, ठीक है। कहते हैं जो उस पतंग की डोर है वो कितनी लंबी है? 200 मीटर हमने उस डोर को छोड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? डोर जो हमारे पास है वो 200 मीटर्स है। अब यहाँ पर एक बात समझे, जो पतंग होता है ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक पतंग है। जो पतंग की डोर होती है वो हमेशा यूं होती है, ठीक है। यहाँ से कोई बंदा उड़ा रहा होता है इसको, इस हमारे पास जो काइट होती है। अब ये जो डोर होती है वो इस तरह, पतंग इस तरह स्ट्रेट नहीं उड़ता, ठीक है। आप तमाम लोग जानते हैं पतंग जो है हमारे पास वो इस एंगल में उड़ता है। तो यहाँ पर कहता है कि जो हमने 200 मीटर हमारी डोर हमने इसको दी हुई है, तो ये जो हमारे पास पतंग है 200 मीटर लंबी डोर दी है। यहाँ पर जो आदमी के जहाँ से हाथ से, जहाँ से डोर स्टार्ट होता है, ज़मीन से नहीं, जहाँ से इंसान के हाथ से डोर स्टार्ट है, यहाँ से लेकर 200 मीटर ऊपर गया है। यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है? 60 डिग्रीज बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम 60 डिग्रीज लिख लेंगे। हमने क्या फाइंड, इन दोनों की मदद से हमने काइट की हाइट फाइंड आउट करनी है कि काइट ज़मीन से लेकर आसमान तक कितनी हाइट में गया है, ठीक है। अब हमारे पास ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, इनको नाम देंगे ए, बी, सी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं, देखें हमारे पास ये जो है थीटा के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो 90 डिग्रीज बना होता है, इसके सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। लास्ट रह गया, इसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ये तमाम चीज़ें हमें मालूम हुई। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस को पहले ऊपर लिख लेते। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर यहाँ पर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है? साइन थीटा है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर चेक करें, हमारे पास कोई नहीं होता। ये इस वजह से करवाया है ताकि आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो सके कि पहले परपेंडिकुलर ऊपर रखना है या हाइपोटेनस, ठीक है। हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा? साइन थीटा का इस्तेमाल होगा। साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। ये क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, हाइट की वैल्यू दी गई है, इस वजह से हमने साइन थीटा को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? एन ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 कोने हैं, नाम क्या दिया है? ए, बी और सी। ये बातें क्लियर होगी। अब देखें, ए से लेकर बी तक ये हमें मालूम नहीं है, हम क्या करेंगे? इसको नहीं लिखेंगे ए से लेकर बी, परपेंडिकुलर को लिखेंगे बी से लेकर सी तक। यहाँ पर देखिए बी से लेकर सी तक जो परपेंडिकुलर है इसे हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर इसका हमारे पास कोई नाम नहीं है, हम क्या करते हैं? इसको कोई नाम देंगे, वाई का हमने इसको नाम दिया, ठीक है। हमने इसको किसका नाम दिया? वाई का। आगे चलते हैं, हमारे पास ए से लेकर सी तक जो है उसकी वैल्यू दी गई है। ए से लेकर सी तक जो लाइन है उसकी वैल्यू क्या है? 200 मीटर्स। थीटा हमारे पास क्या है? थीटा जो एंगल दिया गया है कितना है? 60 डिग्री से। इनकी मदद से हमने सॉल्व करना है। हमारे पास फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? साइन थीटा का। यहां पर हम लिखेंगे एज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। बी सी को हमने क्या नाम दिया? वाई का। ये रहा, पहले BC ही यहाँ पर लिख लेते हैं। BC है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? AC है। यहाँ पर हमने क्या लिखा? AC हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके ऊपर जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि B से लेकर C तक एक लाइन है, A से लेकर C तक एक लाइन है। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है? साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 60, तो थीटा की जगह हम 60 लिख लेंगे। BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसकी जगह हमने उसको नाम दिया Y का। AC की वैल्यू हमारे पास क्या है? 200 मीटर्स। ये तमाम बातें क्लियर होगी। आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प ले लेना है। हमारे पास देखिए
साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन को दबाना है, फिर 60 इज इक्वल टू, जैसे हम करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या है 0.866, यही वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद दो ही रकम, आगे क्या है y 200, ये मीटर्स यहाँ पर नहीं लिखते, ठीक है, इसको रहने दे, एंड में हम आंसर में लिख लेंगे। आगे चलते हैं, ये वाला स्टेप आपने चेक करना है। ये जो 200 है y के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। पहले से हमारे पास मौजूद है 0.866, मल्टीप्लाई हो रहा है 200 के साथ, हमारे पास वहाँ क्या रह गया, सिर्फ y रह गया, ठीक है। 200 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इज इक्वल टू किस तरफ आके मल्टीप्लाई हो। इसको अगर हम सीधा करके लिखे y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 0.866 मल्टीप्लाई हो रहा है 200 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या है 173.2, साथ में हम क्या लिख देंगे, मीटर्स। तो हमने क्या कर दिया, काइट की जो हाइट है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। हमारे पास क्या है 173.2 मीटर। ज़मीन से लेकर पतंग आसमान में कितना ऊपर गया है, 173.2 मीटर वो आसमान में ऊपर गया है, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ।